नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय में करेंगे समीक्षा बैठक। पक्ष विपक्ष के सभी विधायक रहेंगे मौजूद। विकास कार्य और योजनाओं पर होगा मंथन। प्रधान के लगभग सभी पदों के नतीजे देर रात जारी। जिला पंचायत की मतगणना आज शाम तक होगी संपन्न। ग्राम प्रधान की 32 सीटों पर नतीजे बाकी। टोईवाला माजुरी ग्रांड में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सुखविंदर कौर की जीत। परिणाम घोषित नहीं करने पर बिखरे कांग्रेसी अधिकारियों से वार्ता के बाद विजय की घोषणा। हरिद्वार पुलिस का ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक्शन। अब तक 187 फर्जी साधुओं को किया गिरफ्तार। सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज। एसएसपी बोले जारी रहेगा अभियान। मनसा देवी मंदिर में भीड़भाड़ को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू। प्रशासन ने बंद किया सीढ़ियों का रास्ता। अब श्रद्धालु सड़क मार्ग और रोपवे के जरिए जा सकेंगे दर्शनों को। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के विधायक मौजूद रहेंगे। समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना है। इसके पश्चात दोपहर 1:30 पर मुख्यमंत्री धामी ग्राम में विकास भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 की मतगणना संपन्न हो चुकी है। इस चुनाव में बागेश्वर जिले के क्षेत्र पंचायत गड़खेत गरुड़ से लच्छू भाई ने क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद पर शानदार जीत हासिल की है। उनकी इस जीत ने न केवल उनके समर्थकों बल्कि पूरे क्षेत्र में एक नई उम्मीद जगाई। अपने प्रतिद्वंदियों को 300 वोटों से हराने पर लच्छू भाई ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, लेकिन मेरे गांव वालों ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने ठान लिया था कि उनके लिए कुछ करूंगा। मेरे लिए ये जीत मेरे लोगों की जीत है। बात पूरा मेरे क्षेत्र वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद और सबका मेरे को सपोर्ट मिला। मतलब जय सर, गड़खेत, डिडोनी, नमखार और पूरे गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो रोडों की स्वीकृति कराने में पूरी ताकत लगाऊंगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार ग्राम सभा बड़ा गांव में प्रधान पद के उम्मीदवार के लिए वीना देवी थपलियाल और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद उम्मीदवार लक्ष्मी देवी रावत ने भारी मतों से विजय प्राप्त की, जिसको लेकर के ग्राम सभा बड़गांव के सभी ग्रामीणों ने अपने गांव में उनको फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य लक्ष्मी देवी भारी मतों से विजय प्राप्त होने पर ग्राम सभा मेरग और ग्राम सभा बड़गांव के ग्रामीणों ने एक दूसरे को गले लगाकर मिष्टान खिलाकर के खुशियां मनाई। कि पूरे 58 ग्राम सभा में ग्राम पंचायत बड़गांव में 1000 वोटर हैं और पूरे ब्लॉक में मुझे लग रहा जनपद चमोली में ग्राम पंचायत बड़गांव की सब पे ऊपर नजर रहती है। और हमारा आदर्श सांसद आदर्श ग्राम पंचायत बड़गांव का जब नतीजा आया तो पूरे ग्रामवासियों ने एक जोर लगा के विकास के लिए अपनी वीना देवी थपलियाल को प्रधान के लिए और लक्ष्मी को अपना क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए निर्वाचित घोषित किया है। और इन दोनों के हम विश्वास, पूरे गांव वाले विश्वास जताते हैं आने वाले समय में इस गांव का चौमुखी विकास होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे पूरी तरह से संपन्न हो चुके हैं। आपको बता दें कि जैसे जैसे जोशीमठ ब्लॉक के सभागार में चुनाव के नतीजे सामने आ रहे थे और ऐसे में जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले तमाम ग्रामीण इलाकों के जीतने वाले प्रत्याशियों में
काफी खुशी की लहर बनी हुई थी। इसी कड़ी में जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांव के ग्राम प्रधान के प्रत्याशियों और साथ में क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत की खुशी में एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाकर के खुशियां जाहिर की। आपको बता दें कि देर रात्रि के तकरीबन 11:30 बजे के आसपास तक ग्राम प्रधान के प्रत्याशियों एवं क्षेत्र पंचायत के सदस्यों एवं जिला पंचायत के सदस्यों का पूर्ण रूप से त्रिस्तरीय पंचायत का नतीजा संपन्न हो गया। अपने गांव की सभी अतिथि जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपने गांव की सभी जनता को यही कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगी और गांव का विकास तय है और गांव का। मुख्यमंत्री के जिला चंपावत में जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में त्रिस्तरीय पंच पर मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई। मतगणना केंद्र के 200 मीटर के दायरे के भीतर किसी को आने की अनुमति नहीं दी गई। गुरुवार 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू किया गया, जो देर शाम सकुशल संपन्न हुआ। कहीं से भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई सूचना सामने नहीं आई। चुनाव परिणाम निकलने के बाद विजेता प्रत्याशियों ने जीत का जश्न मनाया। पूरी जो प्रक्रिया है बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण की गई। इसके लिए मैं जो पुलिस फोर्स है, हमारी प्रशासन है, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ ही जो हमारे आरओज़ हैं, एआरओज़ हैं और जो भी काउंटिंग में कार्मिक लगे हुए थे और टीचर्स लगे हुए थे, पीआरडी वाले थे और स्कूल के 4th क्लास थे, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। जिला पंचायत भजनपुर सीट से विजयी हुई हूँ और हमारे जो जनपद में है जो चुनाव में बहुत निष्पक्ष हुए, शासन प्रशासन का बहुत सहयोग रहा है और आने वाले समय में भी हम लोग जनपद चंपावत में विकास के कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे और कुछ न कुछ बहुत अच्छे कार्य हमारी विधानसभा से होंगे। मैं सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। बड़ोईवाला माजुरी ग्रांट तृतीय से जिला पंचायत पद की कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सुखविंदर कौर की जीत के बाद भी परिणाम घोषित नहीं करने पर कांग्रेसी बिखरे। निर्वाचन आयोग व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें, सुखविंदर कौर 859 वोटों से जीती, लेकिन भाजपा समर्थित प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग की मांग की। वहीं कांग्रेस समर्थकों के बीच मतगणना केंद्र पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहेरा पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने कहा, सरकार के दबाव में रोका परिणाम जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहेरा के अधिकारियों से वार्ता के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत हुआ और माजुरी ग्रांट से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सुखविंदर कौर को जिला पंचायत सदस्य पद पर विजय घोषित किया गया। जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी के सही से काउंटिंग हो, लोकतंत्र की रक्षा हो। जब नियम कानूनों का भी उल्लंघन होगा तो क्या कहा जा सकता है? ये हमने नहीं कहा, हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि पंचायत एक्ट के धारा 9 की उपधारा 6 और 7 का उल्लंघन किया है। करण मेहरा नहीं कह रहा, ये हाईकोर्ट ने कहा है और उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन उत्तराखंड ने उसमें कोई स्पष्ट निर्देश नीचे जारी नहीं किए। कांग्रेस की अपनाएगा, हम भी अपनाएंगे आंदोलन का। मैं किसान से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं अगर प्रशासन ने हमारा धोखा किया तो पूरे किसान प्रशासन के रोडों पे आके इस प्रशासन की ईंट से भिजा देंगे। सबसे चर्चित पाटन पाटनी जिला पंचायत सीट में भाजपा समर्थित प्रत्याशी सुनीता जोशी ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी लोहाघाट के 2 बार के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फरत्याल की बेटी सुष्मिता फरत्याल को 2174 मतों से मात देकर शानदार जीत हासिल की है। पाटन पाटनी जिला पंचायत क्षेत्र की जनता ने सुनीता जोशी को 5570 मत और सुष्मिता फरत्याल को 3396 मत दिए। सुनीता जोशी की शानदार जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सुनीता जोशी के चुनाव कार्यालय में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश की अध्यक्षता में जीत का जश्न मनाया गया और पाटन पाटनी जिला पंचायत क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया गया। पाटन पाटनी जिला पंचायत क्षेत्र की समस्त मतदाताओं का, युवा साथियों का, मातृशक्ति का, बुजुर्गवाद का मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में इस क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं का, सहयोगियों का, किन शब्दों में उनका धन्यवाद ज्ञापित करूं। और जिस विश्वास के साथ आप सभी ने मुझे सहयोग दिया है, अपना मार्गदर्शन दिया है, आशीर्वाद स्वरूप मत के रूप में आज जो ऐतिहासिक जीत यहाँ पर मुझे मिली है, रूप से जिस तरह से सहयोग दिया है मैं सेवा करूँगा
और आने वाले समय में जो जिला पंचायत क्षेत्र की समस्याएं हैं उनमें निराकरण करने का पूरा प्रयास करूंगा। पाटन पाटनी पूरी जनता को हम दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने आज सचिन भाई ने जो सेवा समाज की दी है उस समाज की सेवा पर उन्होंने उनके द्वारा अपनी मुहर लगाई गई है और इनके हाथों को मजबूत करके आज समाज में सचिन जैसे अन्य लोगों को भी एक प्रेरणा मिलेगी कि सेवा का प्रतिफल जनता बड़े प्यार। वहीं डोईवाला ब्लॉक के विभिन्न पदों पर हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का परिणाम घोषित कर दिया गया। गुरुवार सुबह 8 बजे से डोईवाला डिग्री कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्रों पर मतगणना प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो देर रात तक चली। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों के परिणाम राउंड वायर प्रणाली के तहत घोषित किए गए। वहीं निर्वाचित उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। विजय होने के बाद जहां प्रत्याशियों के चेहरे खिल उठे, तो वहीं उनके समर्थकों में भी खुशी की लहर देखी गई। ढोल नगाड़ों की धुन पर समर्थक खुशी से झूमते नजर आए। रानी पोखरी की जनता ने जहां एक बार फिर से सुधीर रतूड़ी को चुना, तो वहीं मारखम ग्रांट से तीसरी बार परविंदर सिंह वाऊ प्रधान बने हैं। माजुरी ग्रांट की जनता ने निशा देवी के नाम पर मोहर लगाकर उन्हें गांव की सरकार चलाने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं अपनी देवतुल्य मारखम ग्रांट के समस्त क्षेत्रवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया। तीसरी बार प्रधान बनना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने बम्पर वोटों से मुझे जितवाकर फिर सदन में भेजा है। मैं अपने क्षेत्रवासियों का कभी अहित नहीं करूंगा और बढ़ चढ़कर उनके लिए रात दिन खड़ा रहूंगा। जो भी उनके कार्य होंगे वह तुरंत जल्दी से जल्दी कराए जाएंगे। माजरी ग्रांट पंचायत से प्रधान बनी हूँ। आज मैं अपनी सम्मानित जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारी जनता बदलाव चाहती थी और क्षेत्र का विकास चाहती थी और अब हम उस उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। स्वागत है। बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव की आज भी मतगणना जारी। जिला पंचायत की 14 सीटों पर अभी तक नहीं आया परिणाम। क्षेत्र पंचायत की 13 सीटों पर भी नहीं आए नतीजे। ग्राम प्रधान की 32 सीटों के लिए मतगणना जारी है। तो उत्तराखंड पंचायत चुनाव, जहां जिला पंचायत की सीटों पर अभी तक नहीं आए परिणाम। ग्राम प्रधान की 32 सीटों के लिए मतगणना जारी। वहीं जिला पंचायत की 14 सीटों पर अभी तक नतीजे नहीं आए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, उत्तराखंड पंचायत चुनाव की आज भी मतगणना जारी है। जिला पंचायत की 14 सीटें हैं जिन पर अभी तक परिणाम घोषित नहीं किया गया है। साथ ही क्षेत्र पंचायत की भी 13 सीटों पर अभी तक परिणाम नहीं आए हैं। ग्राम प्रधान की भी 32 सीटें हैं। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान कि जिस तरीके से 2 चरणों में हुए थे, उसके बाद मतगणना बकायदा बीते रोज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी और देर रात तक जो नतीजे आए थे उसके मुताबिक अभी भी तकरीबन 12 से 15 सीटें ऐसी हैं, चाहे जिला पंचायत की हो, ग्राम पंचायत में तकरीबन 28 से 30 सीटें हैं, क्षेत्र पंचायत में 15 से 20 सीटें हैं जिन पर अभी तक नतीजे नहीं आए हैं। हालांकि क्योंकि जिस तरीके से वैलेट पर ये चुनाव हुआ है तो समय लगता है और तकरीबन 7,700 के करीब ग्राम प्रधानों के जो सीटें हैं वो उत्तराखंड में है और उसकी मतगणना लगातार जारी है। जिस तरीके से अगर हम जिला पंचायत की बात करते हैं तो जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के समर्थन में जो कैंडिडेटों की लिस्ट जारी की गई थी, उसके अलावा कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर बिना समर्थन के इंडिपेंडेंट प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है। बड़ा रोचक मुकाबला उत्तराखंड में इस बार देखने को मिला है। और इसके अलावा हम क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो वहां पर भी बड़ी तादाद में एक जो त्रिकोणीय समीकरण जो देखने को मिले हैं वो लगातार बनते रहे हैं। जो प्रशासन या निर्वाचन आयोग की जो तैयारियां थी वो मुकम्मल थी और यही नतीजा है कि आज भी मतगणना जारी है और तकरीबन 12 से 1 बजे तक कंप्लीट ये नतीजे आ जाएंगे, क्योंकि वैलेट से काउंटिंग हो रही है, कई टेबलें लगी हुई है, 10 से लेकर के 14 राउंड तक की जो मतगणना है वो चल रही है। और इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा है कि जब मतगणना कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद वो ब्रीफिंग करेंगे और जहां जहां पर जो जो नतीजे आए, क्योंकि इस बार एक चीज और देखने को आई है, इस बार के मतगणना में जो पोलिंग हुआ है 2 चरणों में, उसमें तकरीबन 15% मत
खारिज किए गए हैं, यानी रद्द किए गए। रद्द क्यों किए गए हैं? क्या उसको ट्रेनिंग में या प्रशिक्षण में या मुहर लगाते समय या शाही का बाहर आना या 2 जगह पे मुहर लगना, इन कारणों का पता चलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग भी अगले चुनाव में इन चीजों को, इन खामियों को दूर करने का प्रयास करेगा। कुल मिलाकर के एक बेहतरीन नतीजे, बेहतरीन रिजल्ट जरूर उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देखने को मिला है। और आज ही आधा दिन, अब तकरीबन 1 घंटा और मानकर चलिए कि 1 घंटे के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, सब तमाम नतीजे निकल कर आएंगे और ये पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के समर्थन में कितने जिला पंचायत सदस्यों ने बढ़त बनाई है और ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों में कितने लोग जीत करके सामने आए। जी एसएन पर तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक 187 फर्जी साधुओं को गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार को जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 44 फर्जी साधु पकड़े गए हैं। हरिद्वार के एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह जोवाल ने बताया कि पिछले 2 दिनों में कुल 97 ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई है। सभी आरोपियों के खिलाफ वीएनएस और धारा 81 पुलिस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एसएसपी ने कहा कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा। हरिद्वार पुलिस के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद कालनेमी, ऑपरेशन कालनेमी में लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज भी करीब 44 लोगों के से ज़्यादा लोगों के खिलाफ कालनेमी के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें बीएनएस एक्ट और 81 पुलिस एक्ट के तहत अलग अलग धाराओं में मुकदमे कायम किए गए हैं। हरिद्वार पुलिस के द्वारा करीब 1800 से ज़्यादा लोगों का वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया गया था। उन वेरिफिकेशन ड्राइव में 1800 से ऊपर जो वेरिफिकेशन ड्राइव में 187 जो हमें संदिग्ध पाए गए और उनके जांच के बाद ये हमें क्लियर हुआ कि ये दूसरे भेस में या अलग अलग तरीके से कालनेमियों के भेस में आके लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। उनके खिलाफ हरिद्वार पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और इनके खिलाफ आगे कार्रवाई की जा रही है। देवी मंदिर में हुई भगदड़ के बाद जिला प्रशासन ने मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियां बंद कर दी। अब श्रद्धालु केवल 2 रास्तों से मंदिर पहुंच सकते हैं, सड़क मार्ग से या रोपवे के जरिए। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की आवाजाही को सुचारू बनाने और भीड़भाड़ को रोकने के लिए एक नई व्यवस्था भी लागू की है। सुरक्षा उपायों को भी उन्नत किया गया है, जिसमें जमीन पर ज्यादा सुरक्षाकर्मी, नए सीसीटीवी कैमरे, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक जन संबोधन प्रणाली शामिल है। जो घटना घटी थी इसी में घटी थी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था ये मार्ग नहीं, ये खड़ी सीढ़ी है। और जब आप जो रोड बना है, रोड के ऊपर आप चढ़ेंगे, बिल्कुल खड़ी सीढ़ी है। अगर कहीं पाँव स्लिप हो गया, वो आदमी नीचे 20 सीढ़ी नीचे गिर सकता है। इसीलिए हमारे डीएम साहब के द्वारा उन्होंने निरीक्षण किया, एसएसपी साहब थे, उनके द्वारा निर्णय लिया गया कि ये मार्ग बंद किया जाए। बहुत अच्छा हो, ये मार्ग बंद होने से हमारी भी जो मुसीबत थी वो कम हो गई। क्राउड मैनेजमेंट का जो तरीका है उसको एक बार से दोबारा से हम लोगों के द्वारा समीक्षा की गई। उसमें जो 1 वे सिस्टम लागू करने की एक जो मांग थी पहले से, उसको फिर से दोबारा से हम लोगों के द्वारा समीक्षा करने के बाद दोबारा से लागू किया गया है। और इसमें राम प्रसाद गली से ऊपर जाने वाला जो भी व्यक्ति है, सिर्फ वो जाने के लिए ही यूज़ होगा, उसमें एग्जिट के लिए उसका यूज़ नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से जब मनसा देवी के ऊपर सीढ़ी मार्ग को पूर्णतः बंद कर दिया गया है, अब सिर्फ सड़क मार्ग से ही मनसा देवी जाया जा सकेगा और जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते अब हमारे द्वारा रखे गए हैं, जिसमें मुख्य सड़क मार्ग और दूसरा उड़न खटोला के थ्रू ही जाया जा सकता है। और जो वापसी के लिए भी यही 2 मार्ग हैं। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही का खामियाजा विद्युत कर्मी को अपनी जान देकर के चुकाना पड़ा है। मृतक विद्युत कर्मी के भाई अनिल जोशी ने बताया कि 6 भाई बहनों में सबसे बड़े सतीश कुमार जोशी विद्युत विभाग में 12 साल से काम करते थे। शाम को ऑफिस से घर आने के बाद बारिश के चलते बिजली में खराबी आने के कारण बिजली घर से ठीक करने के लिए फोन आया। इसके बाद सतीश कुमार जोशी दोबारा ईदगाह रोड पर विद्युत व्यवस्था सुचारू करने के लिए अपने साथी राजू के साथ बिजली घर से उक्त स्थान पर शटडाउन करवाकर चले गए। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा बिना सतीश कुमार जोशी को बताए विद्युत व्यवस्था चालू कर दी गई। इसके बाद बिजली की लाइन में करंट आने के चलते सतीश कुमार जोशी को करंट लग गया। मौके पर उनके साथी राजू भी फरार हो गए। सतीश कुमार जोशी के परिजनों को जैसे ही उनकी मौत की खबर लगी, उनके परिजन आक्रोशित हो गए।
मृतक सतीश कुमार जोशी के शव को लेकर के हाईवे पर बैठ गए और कार्रवाई की मांग को लेकर के जमकर हंगामा किया। इस दौरान बिजली विभाग के एसडीओ सद्दाम हुसैन के द्वारा आक्रोशित परिजनों को बिजली विभाग में परिवार के एक सदस्य को नौकरी तथा घटना की विभागीय जांच के बाद लापरवाह कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई तथा आर्थिक मदद के आश्वासन पर मृतक के परिजन शांत हुए। जो विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण आज एक्सपायर हो गए हैं। क्या हुआ था, पूरा मामला क्या बताया जा रहा है? जसपुर शहर में लाइट भागी क्षेत्र से, जिस कारण मेरे भाई को विद्युत विभाग से फोन आया कि आप फला जगह पर लाइट सही कर आइए। वह मेरा भाई और एक लड़का राजू करके 2 जने ईदगाह रोड पे लाइट सही कर रहे थे। वहां पर मौके पर उन्होंने सिट डाउन लिया। हमारा लाइनमैन सतीश जोशी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का एम्प्लॉय था, वो किसी शटडाउन लेकर कोई लाइन पर मरम्मत कर रहा था, कोई ट्रांसफार्मर में कमी आ गई थी और अचानक काम करते करते उसमें फिर से विद्युत प्रवाह हुआ लाइन में। क्यों हुआ ये तो जांच का विषय है, पर उसकी वहीं मौके पर ही उसकी मृत्यु। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय में करेंगे समीक्षा बैठक। पक्ष विपक्ष के सभी विधायक रहेंगे मौजूद। विकास कार्य और योजनाओं पर होगा मंथन। प्रधान के लगभग सभी पदों के नतीजे देर रात जारी। जिला पंचायत की मतगणना आज शाम तक होगी संपन्न। ग्राम प्रधान की 32 सीटों पर नतीजे अभी बाकी। जोईवाला माजरी ग्रांड में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सुखविंदर कौर की जीत। परिणाम घोषित नहीं करने पर बिखरे कांग्रेसी। अधिकारियों से वार्ता के बाद की विजय की घोषणा। हरिद्वार पुलिस का ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक्शन। अब तक 187 फर्जी साधुओं को किया गया गिरफ्तार। सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज। एसएसपी बोले जारी रहेगा अभियान। मनसा देवी मंदिर में भीड़भाड़ को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू। प्रशासन ने बंद किया सीढ़ियों का रास्ता। अब श्रद्धालु सड़क मार्ग और रोपवे के जरिए जा सकेंगे दर्शन करने। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।